But the first section is multiple choice question. And question number 1 is a common characteristic feature of plant sieve tube cells. And most of mammalian erythrocytes is. Correct answer is okay. A part, the absence of mitochondria. B, presence of cell wall, presence of hemoglobin, absence of nucleus. It is D part. ठीक है बेटे, absence of nucleus, क्योंकि sieve tube cells का भी न्यूक्लियस नहीं होता, वो कंपेनियन सेल्स की हेल्प लेते हैं. और आरबीसीज के बारे में आपको बताया था कि वो नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, इसीलिए उनका लाइफ स्पैन सिर्फ 120 डेज का होता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट वन विच इज नॉट ट्रू फॉर राइबोसोम्स. ठीक है. हाँ जी, मेड ऑफ 2 सब यूनिट एग्री करते हैं. 2 सब यूनिट्स होती हैं, लार्जर एंड स्मॉलर. ठीक है बेटे. पॉलीसोम्स का भी पार्ट होते हैं राइबोसोम्स. में अटैच टू द मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से भी अटैच होते हैं एंड हैव नो रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस. So this is the correct answer, D part, have no role in protein synthesis. ठीक है. Who proposed the fluid mosaic model of the plasma membrane? It is Singer and Nicholson. उससे पहले मैंने आपको ये भी बताया था, there were 2 other scientists, Danelli and Davidson. उन्होंने भी दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल, पर वो एक्सेप्टेड नहीं हो पाया था एंड उसके बाद सिंगर एंड निकोलसन जो है उन्होंने फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल दिया. ठीक है. व्हाट इज अ टोनोप्लास्ट? outer membrane of mitochondria, inner membrane of chloroplast, membrane boundary of vacuoles or cell membrane of a plasma cell. Outer membrane of mitochondria. नहीं, inner membrane of mitochondria is known as crista. outer membrane का तो कोई नेम है ही नहीं, वो स्मूथ होती है. It is C part, membrane vacuole. vacuole की जो membrane है ना, उसका नाम है टोनोप्लास्ट. ठीक है बेटे. बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, ग्लाइकोजन और पेप्टिडोग्लाइकन्स. इट इज पेप्टिडोग्लाइकन्स. ठीक है. आपको बताया था कि उसके अंदर प्रोटीन्स का भी कंटेंट रहता है. ठीक है. असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस हैं. असर्शन इज अ सेल मेम्ब्रेन शोज फ्लूइड बिहेवियर एंड रीजन इज अ मेम्ब्रेन इज अ मोज़ाइक और कंपोजिट ऑफ diverse lipids and proteins. पिटाई होगी अब. ए पार्ट है इसका आंसर. ठीक है. उसमें ए पार्ट में वो अंदाजा लगा रहा है, कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन जो है उसका फ्लूइड बिहेवियर है, पर बी पार्ट में बता रहा है कि उसका फ्लूइड बिहेवियर क्यों है, क्योंकि उसके अंदर लिपिड्स जो है वो फ्लूइड लाइक नेचर रखता है और उसके बीच में प्रोटीन से पैडेड होते हैं. ठीक है बेटे. असर्शन में कहते हैं कि साइनोबैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक ब्लू ग्रीन एल्गी विद ऑल द प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर्स. ठीक है. साइनोबैक्टीरिया में सारे प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर्स हैं और वो फोटोसिंथेटिक भी है. एंड रीजन में लिखता है कि दे आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट. हाँ जी. इसका आंसर ये ट्रू है, मतलब ए पार्ट है इसका आंसर. ठीक है. साइनोबैक्टीरिया जो है उसके अंदर होता है वो फोटोसिंथेटिक होते हैं नेचर में, इसीलिए अर्लियर उनको प्लांट्स के साथ रखा गया था. उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है. Depolarization is an active process and in depolarization sodium ions move from low concentration to high concentration. ये भी ए है. तो क्या आपको बताया था कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसा मेथड होता है जिसमें आयंस की कंसेंट्रेशन आउटसाइड द सेल कम रहती है, पर दोस आयंस आर रिक्वायर्ड बाय द सेल, इसलिए सेल उसको लेने के लिए क्या करता है, एटीपीज जो है वो स्पेंड करता है. और जब भी एटीपीज यूज होते हैं तो प्रोसेस हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है. ठीक है बेटे. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, लाइसोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइडल बैग्स एंड हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन लाइसोसोम्स. ये भी ए ही है. ठीक है. क्योंकि अगले वाले में रीजन में मैंने आपको बताया है कि वो सुसाइडल बैग्स क्यों है, किस वजह से है, क्योंकि लाइसोसोम्स में हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं और वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम बाद में लाइसोसोम्स को ही कंज्यूम कर लेते हैं. ये खुद ही बनाया मैंने. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 10, प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर स्टोर्ड इन गोल्गी apparatus. और रीजन में कहते हैं कि भाई गोल्गी apparatus प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स.
सबके आंसर ए थे। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ए, क्योंकि देखो आपको कल ही समझाया था कि जो गोल्गी एपैरेटस है उसकी 2 फेसेस हैं सिस्टर्ने के, एक सिस फॉर्म होती है, एक ट्रांस होती है। और जो सिस है उसके अंदर पहले आपके मटेरियल स्टोर होता है, पर बाद में मैच्योर फेस यानी ट्रांसफॉर्मिंग फेस की तरफ चला जाता है। एंड व्हेन द ट्रांसफॉर्मिंग फेस दे गेट फिल्ड विद this material, then they detach from the Golgi apparatus and they take the shape of independent lysosomes. ठीक है, तो डिटैच्ड वेसिकल्स की फॉर्म ले लेते हैं। अब ये क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी में से ही सिलेक्ट किए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। व्हाट आर पॉलीराइबोसोम्स? When so many ribosomes they get attached with the messenger RNA and they are engaged in the process of protein synthesis, then these are known as polyribosomes. ठीक है बेटे, उनका फंक्शन यही है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स का। और एक फंक्शन और बताया था कि एक तो प्रोटीन को सिंथेसाइज तो उन्होंने करना है, ठीक है, 2 अदर फंक्शन भी है कि स्मॉलर सब यूनिट जो है राइबोसोम्स की वो मैसेंजर आरएनए को होल्ड करती है, एंड लार्जर सब यूनिट जो है वो ट्रांसफर आरएनए भी सप्लाई करती है जो कोडॉन्स को रीड करते हैं। ठीक है, तो ये 3 एडिशनल फंक्शन है मेन फंक्शन के अलावा। अब कहते हैं कि गिव द इंपॉर्टेंट रोल्स ऑफ लिसोसोम्स इन सेल्स। ठीक है बेटे, सबसे पहले लिखोगे कि व्हाट आर लिसोसोम्स एक्चुअली। तो यू कैन से इन वन लाइन कि दीस आर एक्चुअली द इनफोल्डिंग्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन की ही इनफोल्डिंग्स है। तो उसकी एडवांटेज क्या है सेल मेम्ब्रेन को? तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है बेटे, सेकंड पॉइंट है कि सेल वॉल के फॉर्मेशन में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। डीएनए रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल्स, उसमें भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है, और एंजाइम कंटेंट के रूप में भी ये काम करता है। ठीक है, तो 4 to 5 फंक्शंस और भी गिवन है, आप कोई भी 4 सेलेक्ट कर ले अपने अकॉर्डिंग। ठीक है बेटे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, so you have to write it in detail. Describe the fluid mosaic model of the plasma membrane in detail and give diagram. So here you have written that the fluid mosaic model of the plasma membrane was first given by the scientist Singer and Nicholson. They have studied the cell membrane of RBCs, that is human red blood cell, and what they find that the cell membrane it actually consists of lipids and proteins. So here in the cell membrane, the lipid bilayer is present, which consists of 2 components. The head regions, which are hydrophilic in nature, they arrange themselves on the peripheral region or periphery, and the other component, which is known as the hydrophobic tail of the lipid bilayer, they arrange themselves within the hydrophilic heads. ठीक है, so as the tail is hydrophobic in nature, this means it do not allow the entry of those ions which are polar. It only allow the entry of those substances which are organic in nature and having their similarities with lipids only. ठीक है, फिर आपने लिखना है कि because of this fluidity nature of the lipid bilayer. ठीक है, तो you know that कि inside the lipid bilayer what is embedded? Peripheral proteins are embedded as well as integral proteins are also there. So these proteins they act as carrier proteins and those molecules which are non-polar, ठीक है, they can easily pass, कोई problem नहीं है। पर अगर polar है, water जैसी properties रखते हैं, तो they cannot pass through the plasma membrane. So what is the option for them? They sit in these carrier proteins. As these carrier proteins they are floating in the lipid membrane, so they finally release these polar molecules inside the cell environment, and they are also doing to and fro movement. सेल के अंदर भी छोड़ते हैं और सेल मेम्ब्रेन से बाहर भी लेके जाते हैं। ठीक है बेटे, फिर लिखेंगे एक लाइन में कि such type of diffusion which actually takes place with the help of these carrier proteins, it is known as facilitated diffusion. ठीक है, हमेशा याद रखो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एटीपीज यूज नहीं होते हैं, सिर्फ एक्टिव प्रोसेस के अंदर ही एटीपीज यूज होते हैं। ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत इजी था, यहीं तक हमने रिवाइज किया था, तो मैं इससे आगे प्रोसीड नहीं किया मैंने। व्हाट आर एंडोमेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स? तो वेरी इजी कि दो सेल ऑर्गेनेल्स whose membranes remain in continuity with the membrane of the other cell organelle, ठीक है, that is present in the cytoplasm. These are known as endomembrane cell organelles. तो उसमें एंडोमेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स में न्यूक्लियस आ जाता है, देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपैरेटस, देन लाइसोसोम्स एंड देन वैक्यूल्स। ठीक है, हमेशा याद रखो कि ये माइटोकॉन्ड्रिया ये सब एंडोमेम्ब्रेन नहीं है।
प्लास्टिड्स भी नहीं है, सिर्फ जो मैंने अभी बोले हैं वैक्यूल्स तक वो एंडोमेम्ब्रेन है। तो आपने स्ट्रक्चर बताना था गोल्गी एपैरेटस का, तो यू हैव टू राइट कि गोल्गी एपैरेटस दे एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ मेम्ब्रेनियस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच आर नोन एज सिस्टर्न, ठीक है। एंड द सिस्टर्न हैज टू फेसेस, those faces which actually have their shape like the shape of a convex lens, that means protruding in outward direction, they are known as cis forming face. And those which assume the shape of a concave lens having their edges moving inwards, they are known as transforming face or mature face, ठीक है बेटे। the tips of the transforming face they are swollen and taking a round shape which is known as vesicles. So you know that the main function of the Golgi apparatus is packaging of the material, and they are also secreting some of the important substances too. So whatever is synthesized in the endoplasmic reticulum, they first enters into the cis forming phase of the Golgi apparatus, and from there it shifted towards the mature or the transforming phase. And when the transforming phase it steps, it gets filled with this packaged material, they finally detached from the transforming phase, and these are actually vesicles, and these free vesicles they finally take the function of lysosomes, ठीक है बेटे। यहाँ तक हमने लिखना था, फिर आपने ये बताना था कि इसके अलावा गोल्गी एपैरेटस क्या सिक्रीट करते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कि वो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स को भी सिक्रीट करते हैं, ठीक है। और उसका डायग्राम आपको पता था कैसे बनाना था, हमने मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स बनाने हैं, एंड लास्ट से वो थोड़े से स्वॉलन बना के एंड बीच में फ्री है, ठीक है। ये वाला देखो बहुत ऐसे आपने मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर बहुत ही इजी सा डायग्राम है। और बीच में जो वेसिकल्स लगे हुए हैं ये वाला फेस हो जाएगा, ठीक है। कोई भी अगर फेस है मेरे थोड़ा सा इस तरह से है तो ये फिर कॉन्वेक्स लेंस की शेप दे सकते हैं, अगर अंदर को है तो ट्रांसफेस लिख दो, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे, वेसिकल्स लिख देंगे, और ये वेसिकल डिटाच हो रही है अभी काम करना है, ठीक है। अगर मैंने ऐसे देखो ये मैंने अंदर की तरफ ऐसे बनाई है ना, अगर इधर से भी इसको ऐसे बनाती हूं तो फिर ये ट्रांसफॉर्मिंग फेस हो जाएगा, और अगर मैं बाहर को बनाती हूँ ऐसे बनाती हूँ प्रॉपर, ये ऐसे है और ये भी ऐसे, तो भी ये हो जाएगा सेल्फ फॉर्मिंग। मतलब बोलिए एपैरेटस का डायग्राम, ठीक है। और अगर फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल का डायग्राम बनाना है तो बहुत इजी है, देखो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में इस तरह से आपने सर्कुलर और फिर एक हाइड्रोजन खा लेनी है, इसके बीच में कहीं पे भी प्रोटीन्स को ऐड करना है, ये इसके तेल से बना दो करके, और उसके बीच में कहीं पे ना प्रोटीन्स को ऐड करना है, जो बाउंड्री में ऐड प्रोटीन है तो आप ये होंगे कि वो कौन से हैं, पेरिफेरल है, और जो बीच में ऐड दिखा दोगे यहाँ से दिखा देना कि और क्या है वो वाले कौन से लेबल हो जाएगा, ठीक है बेटे। जो तुम्हें प्रेजेंटेशन आई हुई है ना उसमें बहुत अच्छे से डायग्राम दिए हुए हैं, यहाँ तो मैंने एक एक लेयर दिखाई है, ऐसे और दिखाकर उसके बीच में एम्बेडेड प्रोटीन आप दिखा सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी पेपर था, कुछ भी नहीं था इसके अंदर, तो इसको कर लेना। अगर जिन स्टूडेंट्स को नहीं आया है नो प्रॉब्लम इज देयर, दे कैन डू, ओके बेटे। हमने गमजी सिर्फ अभी एंडोमेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल्स तक ही किया था, वैक्यूल्स तक हमने किया, उसके बाद हम रिवीजन करवा के फिर आगे का जो टेस्ट है सेल का ही दूसरा टेस्ट ले लेंगे बेटे, उसमें थोड़ा बड़ा है ना चैप्टर, तो फिर तुम्हें पुरानी चीजें याद आ जाएंगी, बेटर रहेगा, और एग्जाम में भी ये है इजी हो जाएगा। फिर सेल डिवीजन छोटा सा ही चैप्टर है, आई थिंक एक ही टेस्ट में वो हो जाएगा बड़े आराम से, है ना। सभी चीजें फेयर कॉपी में ही करना, क्योंकि मैंने तुम्हें इसलिए कहा है फेयर कॉपी में करने के लिए, क्योंकि जब एग्जाम आएंगे उस समय तुम एक बार अपनी फेयर कॉपी खोल के चेक कर लोगे कि हमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उससे आपको थोड़ा सा एक छोटा सा आइडिया हो जाता है कि हाउ वी हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस,
ठीक है, अदरवाइज आई कैन ऑल्सो कलेक्ट द पेपर्स एंड आई कैन ऑल्सो मार्क द थिंग्स, बट इफ आई हैव ऑलरेडी डिस्कस देन इट इज नॉट अ फन इन दोस थिंग्स। ठीक है, मैथ्स का थोड़ा सा ये होता है कि वो चलो टीचर जो है उनको सम देखते हैं और हमने आपको बता दिए आंसर, तो नो प्रॉब्लम इज देयर, आई विल करेक्ट द थिंग्स व्हेन आई कलेक्ट द कॉपीज। ठीक है, तो सारी चीजें फेयर कॉपी में किया करो, अगर कोई वर्कशीट आती है तो उसको भी आप फेयर कॉपी के अंदर ही करो। अभी टाइम बचा है ना हमारे पास, सारी स्टॉर्म एटा वाला जो किया था उसको कॉपी के अंदर लिख लेंगे बच्चे अपने आप। हाँ सेम ही लिख लो, मैंने उसको पढ़ के देखा है, उसमें हमें ज्यादा इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। उसने जो भी लिखा है वो वैसे भी बहुत कम है, उसमें से अब और क्या कटिंग करेंगे हम, है ना। और स्टॉमेटा का डायग्राम अगर मैनुअल में अच्छे से नहीं है तो यू कैन ड्रॉ द डायग्राम फ्रॉम नेट ऑल्सो, अगर कोई अच्छा डायग्राम भी है। देखो ये डायग्राम भी दिया हुआ है बुक के अंदर, इसमें आपको लिपिड मॉलिक्यूल्स काफी सारे दिखाए हुए हैं और बीच बीच में एम्बेडेड प्रोटीन दिखाए हैं। जो तो बाउंड्री पे होंगे वो पेरिफेरल होंगे, जो बीच बीच में एम्बेडेड है वो इंट्रीगल होंगे। ठीक है बेटा, ये डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेनी है और जब पेपर में आता है उस समय ये बनाकर आना है। और अगर आपको और इजी डायग्राम मिलते हैं जो इससे थोड़ा अट्रैक्टिव हो सकता है तो यू कैन ऑल्सो ड्रॉ दैट डायग्राम। ठीक है, तो कल मैंने वैक्यूल्स के बारे में आपको बताया था कि वैक्यूल्स जो है उनकी अपनी मेम्ब्रेन होती है and vacuoles they are also those cell organelles which are embedded in the cytoplasm। ठीक है बेटे, तो कहते हैं कि वैक्यूल्स जो है उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट है, तो उसके अंदर जो है सेल सैप रहता है, वाटर रहता है, और इसके अलावा अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती है वैक्यूल्स, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ठीक है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो है उनको भी स्टोर करती है, ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा जो है फोटोसिंथेसिस के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको ही स्टोर करेंगी। those products which are produced as a result of metabolic reactions they are also stored by these vacuoles। ठीक है, अब देखो वहां से हमने क्वेश्चन सिलेक्ट किया था कि vacuole is bounded by a single membrane and the name of the membrane is tonoplast। ठीक है, vacuole की जो membrane है उसको हम tonoplast कहते हैं। and you have studied from so many years कि वैक्यूल्स जो है वो प्लांट सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं, बहुत लार्जर साइज की होती हैं। तो इट इज जनरली फाउंड दैट कि 90% जो स्पेस है प्लांट सेल का वो किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, सिर्फ वैक्यूल्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है बेटे, तो टोनोप्लास्ट जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है इट आल्सो हैव द सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर दैट इज सिमिलर टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। यू नो दैट कि सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमीएबल इन नेचर। ठीक है बेटे, उसी तरह से कहता है कि वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है वो भी कैसा नेचर रखती है, सेमी परमीएबल नेचर ही रखती है, वो भी सर्टेन आयंस की एंट्री जो है उसको अलाउ करती है। ठीक है, और हमेशा जो आयंस हैं वो कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जो है अकॉर्डिंगली मूव करते हैं। ठीक है, सम आयंस whose concentration is more outside the cell environment whereas it is less inside the cell, so it easily pass through the cell membrane। you can say it is the membrane of the vacuole here, tonoplast, और उसमें से वो वैक्यूल के अंदर चले जाते हैं अगर आउटर साइड में उनका कंसेंट्रेशन ज्यादा है और वैक्यूल के अंदर कम है। ठीक है बेटे, उसके बाद देखो अमीबा के अंदर उसने आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है और वहां पे उनका फंक्शन क्या है, their function is excretion। इसके अलावा फूड वैक्यूल्स आर आल्सो देयर, you have also studied about food vacuoles in case of amoeba। if you remember you have studied in class 10 जिसमें आपको हमने बताया था कि when the amoeba find the source of food then with the help of pseudopodias
it finally approaches towards the source of food and the pseudopodia, which are the fall state of the amoeba. Okay? When they come in contact with the food resource, they join their tips, and in this way, you can say a cavity-like structure it creates. ठीक है, तो this is known as food vacuoles, क्योंकि अमीबा जो होता है ना, उसकी बॉडी के आउटसाइड ही फूड मॉलिक्यूल्स जो है उनका ब्रेकडाउन होता है. तो अमीबा जो है उसके सेल में से हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज होती है, जहां से उसने अपने टिप्स को ज्वाइन कर लिया ना सूडोपोडियास को, वहां पर वो हाइड्रोलिटिक एंजाइम फूड रिसोर्स जो है उसको बाइंड कर लेते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं. तो दिस इज अमीबा. मैंने आपको बताया कि जैसे अमीबा के ये सूडोपोडियास है, तो दोनों तरफ के सूडोपोडियास है ना, वैसे ज्वाइन हो जाएंगे और यहाँ से जो उसकी वॉल है अमीबा की वो डिसॉल्व हो जाएगी. तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होंगे हाइड्रोलिटिक एंजाइम, दिस इज द फूड रिसोर्स, और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करेंगे, उसका ब्रेकडाउन करेंगे और वो सिंपल फूड में कन्वर्ट हो जाएगा. और यहाँ से बिकॉज़ वॉल ऑलरेडी डिसॉल्व हो रही है तो रिएक्टिव पार्टिकल्स अंदर डिफ्यूज कर सकते हैं. ठीक है बेटे. तो ये 4 स्टेप्स के अंदर हमने क्लास 10th में पढ़ा था कि कैसे वो अमीबा जो है वो फूड को इनगल्फ करता है. ठीक. तो दिस इज द मेथड. ये कौन से स्टूडेंट एंटर हो रहे हैं हमारी क्लास में? ठीक है बेटे. कल हम आगे का पढ़ेंगे और फिर उसका टेस्ट होगा. अच्छा, अगले बच्चे भी एंटर होने शुरू होंगे 9th में. मैं सोच रही हूँ रेवा रोशन ही है, कौन से बच्चे? चलो ठीक है बेटे, तुम्हारा अगला पीरियड शुरू हो जाना है फिर. और कोई टेस्ट है आज? हेमिसेलुलोज काइटन का ही दूसरा नेम. काइटन जो है ना, उसी का दूसरा नेम है हेमिसेलुलोज. यस बेटे. क्लास बेटे आप रिवीजन टेस्ट लिखना शुरू कर दो, मैं तब तक क्लास में पहुंच रही हूँ. ठीक है. बच्चे पहले एंटर हो गए, टीचर मुझे पहुंचे. उधर जाना है, दूसरी बिल्डिंग से जाना है. आस्ते से बच्चे एंटर करवाने पड़ रहे हैं. देखो कितना पढ़ने का शौक है बच्चों को कि रास्ते में एंटर हो सारे. गुड मॉर्निंग. नहीं, वो एंटर हो गए हैं.